पाकिस्तान में आखिर भारत का और मोदी का कितना खौफ है। अभी हम पाकिस्तानी संसद में अभिनंदन का कैसे जिक्र हुआ वो बता रहे थे, और अब जानिए कि पाकिस्तानी संसद में कैसे मोदी मोदी के नारे लगे। आज सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो सुनाना चाहता हूं। आप भी हैरान हो जाएंगे। वहां नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर तथाकथित पत्रकारों को पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण मिलते कैसे हैं। इस पर चर्चा करने से पहले 29 अक्टूबर 2015 का एक भाषण याद दिला देता हूं। बिहार की रक्सौल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बयान दिया था कि अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो पाकिस्तान में फूटेंगे फटाके। चौथे चरण का मतदान होने से पहले उन्होंने यह बयान दिया था। तब तक भारतीय जनता पार्टी को इस समझ में आ गया था कि सांप्रदायिकता का कार्ड खेल करके उनको फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि उस चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी, आरएलएसपी, एलजेपी समेत तमाम सारी पार्टियां एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रही थीं। उस चुनाव में आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और चुनावी मुद्दे यही लोग मिलकर के तय कर रहे थे। बीजेपी और उनका गठबंधन चुनावी मुद्दों में इनके पीछे पीछे टहल रहे थे। इसलिए कोशिश हुई थी कि सांप्रदायिकता का कार्ड खेला जाए और पाकिस्तान को बीच में घुसेड़ा जाए। इस चुनाव में आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव अकेले सबसे लड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है, लेकिन चुनावी एजेंडा तेजस्वी यादव ही सेट कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव बीतते बीतते नीतीश कुमार की झुंझलाहट सामने आ रही है। चिराग पासवान को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रैली करने जा रहे हैं तो भीड़ नहीं आ रही है, कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इन सब चीजों को देखते हुए फिर से पाकिस्तान की एंट्री कराई गई है। इस बार सुनियोजित साजिश के तहत यह एंट्री भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं कराई है, बल्कि पद्म भूषण माननीय रजत शर्मा जी ने कराई है। हम लोग जब छोटे थे, रजत शर्मा का आपकी अदालत, जनता की अदालत प्रोग्राम देखते हुए बड़े हुए हैं। उनको मूर्धन्य पत्रकार मानते थे, लेकिन अब समझ में आया कि ये पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ सत्ता के चरणों में लौटती रहती है। तो हम अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं कि आखिर लोगों को पद्म विभूषण या पद्मश्री मिलता कैसे है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जैसे लोगों को, रजत शर्मा जैसे लोगों को कैसे मिलता है, उसमें पत्रकारिता के दो मापदंड हैं। एक तो है जो स्वामी भक्त पत्रकार हैं, चरण वंदना करने वाले पत्रकार हैं, शान में कसीदे गढ़ने वाले पत्रकार हैं, उनके सामने कुछ हड्डियां फेंक दी जाती हैं। लेकिन जब आपको विशेष पुरस्कार पाना है, विशेष तौर पर सरकार में इज्जत पानी है, उसके लिए आपको निर्लज्ज होना पड़ेगा, नंगाई पर उतरना पड़ेगा, बेहयाई करनी पड़ेगी और बुरी तरीके से बेशर्म होना पड़ेगा। मुझे अफसोस है ये कहते हुए, लेकिन देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से 2015 में सम्मानित माननीय रजत शर्मा जी ने पत्रकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं। बाकायदा बिहार चुनाव के लिए पाकिस्तान की एंट्री कराते हुए उन्होंने देशवासियों से झूठ बोला है। रजत शर्मा ने इंडिया टीवी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, एक्सक्लूसिव लिखते हुए, वाई सम एमपीज इन पाकिस्तान पार्लियामेंट शाउटेड मोदी मोदी। मतलब कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मोदी मोदी के नारे लगे। अपने इस प्रोग्राम में उन्होंने तमाम सारी हेडलाइन लगाई थी, उसका नमूना देखिए। पाकिस्तान की संसद में मोदी नाम का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान की संसद में गजब मोदी मोदी नाम की गूंज। पाकिस्तान मोदी से डरता है, मोदी मोदी करता है। मोदी के नाम पर संसद में इमरान को किसने चढ़ाया। इस पूरी वीडियो क्लिपिंग में वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनको सूत्रों के हवाले से पता चला है या संदेह व्यक्त नहीं कर रहे। वो दावा ठोक रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान में भी पता किया, मैंने गौर से भी सुना। उसके बाद उनको यही सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान की संसद के अंदर तमाम सारे सांसद मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। जो कहा रजत शर्मा ने वो सुन लीजिए। वहां नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए, उन्हें सुनकर मैं भी एक बार हैरत में पड़ गया था।
पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और मोदी के नाम के नारे, ये कैसे हो सकता है, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा। तो मैंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की इस कार्रवाई के वीडियोस को कई बार देखा और फिर पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों से इसे कंफर्म किया और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया, उनके नाम पर कई बार नारे लगे। जब रजत शर्मा ने पूरे घमंड के साथ इस झूठ को फैलाया तो दीपक चौरसिया कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा, लो भाई, पाकिस्तान की संसद में लगे मोदी मोदी के नारे, अभी तो यह झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। इसके बाद टाइम्स नाउ, टीवी 9 भारतवर्ष, तमाम सारे समाचार चैनलों ने इस खबर को दिखाया और अपने ट्विटर पर ट्वीट भी किया। हालांकि टाइम्स नाउ के अंदर थोड़ी इज्जत बची थी जब ये निकल करके सामने आया कि वहां मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे थे, तब टाइम्स नाउ ने ये ट्वीट डिलीट कर लिया। किन नारों की बात हो रही है, जरा वो नारे भी सुन लीजिए। ये संजीदा मसला है, खामोश रहे। दरअसल पाकिस्तान की संसद में अभिनंदन की वापसी और फ्रांस में एक इतिहास के प्रोफेसर की मौत को लेकर के बहस हो रही थी। उसमें जो नारे लग रहे हैं, जब आपको जिस ढंग से जो बात समझा दी जाती है, आपका दिमाग उसी तरीके से काम करने लगता है और जो जिस तरीके से दिमाग काम करता है, कान भी उसी तरीके से काम करने लगते हैं। इसी को ब्रेन वॉश कहा जाता है। इन तथाकथित चरण वंदना करने वाले पत्रकारों ने आपके दिमाग में बैठाला कि नारे मोदी मोदी के लग रहे हैं, तो आपको भी सुनाई दे रहा होगा कि नारे मोदी मोदी के लग रहे हैं। लेकिन जब आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि नारे मोदी मोदी के नहीं बल्कि वोटिंग के लग रहे हैं। विपक्षी दलों के सांसद वोटिंग करवाने की मांग कर रहे हैं संसद के अंदर और सामने बैठे हुए हैं डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए हैं, वो कुछ भाषण दे रहे हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ उदाहरण देता हूं। बीबीसी ने इसका रियलिटी चेक किया है, अल्ट न्यूज ने इसका रियलिटी चेक किया है, नेटवर्क 18 की वेबसाइट ने इसका रियलिटी चेक किया है। जब भद्द पिट गई, खबर निकल करके सामने आ गई, तो तमाम सारे लोगों ने लिखा कि झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन झूठ सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि रजत शर्मा, दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों ने और तमाम सारे अंधभक्ति में लगे हुए चैनलों ने फैलाना शुरू किया था। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं ये दिखाता हूं कि नारे मोदी मोदी के नहीं, वोटिंग के लग रहे थे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इन नारों के बाद जो कहते हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने भाषणों में जो जिक्र करते हैं, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। सुन लीजिए। नारेबाजी ना करें बिल्कुल। सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सबर रखें आप। ख्वाजा साहब, आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, अब बर्दाश्त, अदम। ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग ऐसे तो नहीं होती। इस वीडियो में बैकग्राउंड से एक नारा और तेजी से सुनाई दे रहा है, मोदी का जो यार है पाकिस्तान का गद्दार है। जरा दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करिए कि वो विपक्षी सांसद जो मोदी मोदी के नारे लगा करके इमरान खान को चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, आखिर वो थोड़ी देर बाद ही मोदी का जो यार है पाकिस्तान का गद्दार है नारे क्यों लगाएंगे। लेकिन चूंकि आपने सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया गया है, आप डिपेंड करते हैं इन तथाकथित पत्रकारों पर कि ये जो बताएं वो सही बताएं। मैं अनुरोध करता हूं रजत शर्मा जैसे पत्रकारों से, आपकी बहुत इज्जत और बहुत सम्मान है। अब मोदी जी की शान में कसीदे गढ़ें, फर्जी खबरें चलाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देश को इस तरीके से भ्रम की स्थिति में न रखें कि घटना कुछ हो और आप दावे के साथ कहें कि मैंने खुद सुना है, मैंने खुद क्रॉस चेक किया है। ये सब सुनकर आप जैसे पत्रकारों को अपना रोल मॉडल मानने वाले युवा पत्रकारों का भरोसा पत्रकारिता पर से उठता है।
कुल मिलाकर के बिहार चुनाव में जब कुछ नहीं हासिल हो रहा है तो फिर से पाकिस्तान, अभिनंदन, तमाम सारी चीजों को फिर से घुसेड़ करके चुनाव को पाकिस्तान की तरफ सेंट्रिक करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की जनता को यह सोचना और समझना है कि उनको वोट किन मुद्दों के आधार पर डालना है। तेजस्वी ने बिहार के चुनाव में यह किया है कि 10 लाख नौकरियों को चुनाव का एजेंडा बना दिया है। वहां के जो बिहार में लौट के आए थे प्रवासी मजदूर, उनकी रोजी रोटी को चुनाव का मुद्दा बना दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट है। सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं चल पाया तो पाकिस्तान को फिर से बिहार के चुनाव में लाने की असफल कवायद की जा रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है